हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 करेंगे, टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। टाइम। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? क्लॉक के बारे में पढ़ेंगे, टाइम रीड करना सीखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में समझेंगे, कैलकुलेट करना देखेंगे टाइम को, देन उसको एस्टिमेट करना देखेंगे और कैलेंडर के बारे में हम समझेंगे। ऑब्जर्व दी गिवन पिक्चर्स। अब यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स गिवन है, इनको ऑब्जर्व करना है अच्छे से और फिर इनके अकॉर्डिंग ब्लैंक्स को फिल करना है। सानिया इज अ वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट। सानिया बहुत पंक्चुअल स्टूडेंट है। वो अपना सारा काम बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करती है। तो आपको देखना है, लेट अस सी द टाइम शी फॉलोज इन हर डेली रूटीन। तो डेली रूटीन में वो टाइम फॉलो करती है। शी वेक्स द पैट। वो कितने बजे सुबह उठती है? तो आपको यहाँ पे क्लॉक में टाइम देखना है कि कितने बजे उठती है और वो यहाँ पे लिखना है। वो अपने टीथ कितने बजे ब्रश करती है एंड शी टेक्स हर ब्रेकफास्ट एट। वो ब्रेकफास्ट कितने बजे करती है? तो आप यहाँ पे क्लॉक में टाइम देखेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे 6 AM, यानी कि शी वेक्स अप एट। वो 6 AM उठती है, 6:30 पे अपने टीथ ब्रश करती है एंड 7 AM वो ब्रेकफास्ट करती है। नेक्स्ट क्लॉक से स्टार्ट करते हैं। क्लॉक इज यूज टू मेजर टाइम। क्लॉक का यूज करके हम टाइम को मेजर करते हैं। उसमें नंबर्स होते हैं 1 से 12 तक और उसमें काफी बिग और स्मॉल मार्किंग्स भी होती हैं। बिगर मार्किंग्स आवर्स के लिए होती है और स्मॉलर मार्किंग्स मिनट्स के लिए होती है। तो क्लॉक में मेनली 2 हैंड होते हैं, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। लॉन्गर हैंड मिनट हैंड होता है और शॉर्टर हैंड हमारा आवर हैंड होता है। सम वॉचेस एंड क्लॉक्स। कुछ वॉचेस और क्लॉक्स में एक सेकेंड हैंड भी होता है, ये बहुत ही थिनर और लॉन्गर होता है आवर एंड मिनट हैंड दोनों से। द आवर हैंड टेक्स। आवर हैंड को 1 आवर लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करने के लिए। मिनट हैंड को क्या लगता है? मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 फुल सर्कल ऑफ द क्लॉक इन 1 आवर। मिनट हैंड 1 आवर में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है क्लॉक के फेस का। और सेकेंड हैंड इतनी फास्टेस्ट होती है कि इट कवर्स 1 फुल सर्कल। वो 1 फुल सर्कल कवर कर लेती है 1 मिनट में। रीडिंग टाइम। अभी जो क्लॉक यहाँ पे गिवन है, इसमें आवर हैंड हमारा 2 पे है, मिनट हैंड हमारा 12 पे है। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम कितना हुआ है, 2 o'clock, या फिर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। Now reading the time to 5 minutes correctness। अब 5 मिनट करेक्टनेस पे रीड करते हैं। यहाँ ये हमें क्लॉक्स दिख रही है। तो वी रीड वी एड ओ क्लॉक आफ्टर द नंबर। हम नंबर के बाद ओ क्लॉक ऐड कर देते हैं। पॉइंटेड आउट बाय द आवर हैंड व्हेन द मिनट हैंड इज एट 12। जब मिनट हैंड 12 पे हो। तो मिनट्स को हम हमेशा 2 डिजिट्स में लिखते हैं। ऐसे 4 आवर 5 मिनट्स नहीं लिखेंगे, 4.05। ऐसे मिनट्स को 05 करके हम 2 डिजिट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे मिनट हैंड हमारा 1 पे है, आर हैंड ने जस्ट 8 को पास किया है। तो 1 into 5 इज 5 मिनट्स। इसका मतलब मिनट्स पास्ट 8, 5 मिनट्स पास्ट 8, या फिर 8 5 करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 5 मिनट्स पास्ट 8। अब अगर इस क्लॉक को देखें हम सेकंड को, इसमें मिनट हैंड हमारा 4 पे है और आर हैंड ने अभी जस्ट 5 को पास किया है। तो 4 into 5 इज 20 मिनट्स, यानी 5:20 बोल सकते हैं या 20 मिनट्स पास्ट 5 बोल सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। हमें क्या करना है, ये टाइम रिप्रेजेंट करना है क्लॉक में आवर हैंड एंड मिनट हैंड ड्रॉ करके। 3:30 का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि अभी 3 को पास हो चुका है, तो आवर हैंड 3 और 4 के बीच में आएगा। और 1/2 का मतलब हो गया कि हाफ आवर पास हो चुका है, तो मिनट हैंड हमारा 6 पे आएगा। ऐसे आप 11:45 के लिए ड्रॉ करेंगे और 7:45 के लिए ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइम लिखना है क्लॉक का 2 वेज में। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें दिख रहा है कि आर हैंड ने जस्ट 1 को पास किया है और मिनट हैंड हमारा 5 पे। 5 पे होने का मतलब ये कितना है? 5 into 5 इज 25, यानी दिस इज 125। तो टाइम कितना हो रहा है? 125 ऐसे लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं इसको? 25 मिनट्स पास्ट 1। ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ हो जाएगा ये 10 10, या हम बोलेंगे 10 मिनट्स पास्ट 10। ऐसे इसको कंप्लीट करेंगे। क्लॉक फेसेस हैव डिफरेंट डिजाइन। क्लॉक के फेसेस के डिफरेंट डिजाइन होते हैं। तो हैव यू सी द क्लॉक फेसेस बिलो? तो यहाँ पे आपने हैव यू सी द क्लॉक फेसेस बिलो, ये आपको क्लॉक फेसेस दिख रहा है। राइट द टाइम शोन इन दी अबव 3 क्लॉक्स। अब इनमें जो टाइम दिख रहा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम। द टाइम दैट पासिस बिटवीन। अब वो टाइम जो स्टार्ट और एंड में, किसी इवेंट के स्टार्ट और एंड के बीच का जो टाइम है, उसको हम ड्यूरेशन बोलते हैं। तो इट कैलकुलेट द ड्यूरेशन, यानी कि किसी इवेंट की जो पूरी ड्यूरेशन है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? स्टार्टिंग और फिनिशिंग टाइम उसका पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रहीम गोज टू अ पार्क। रहीम एक पार्क जाता है। ही रीचेस देयर एट 4 o'clock इन द इवनिंग। वो वहां पे इवनिंग में 4 o'clock पहुंच गया।
ही प्लेस देयर फॉर सम टाइम, वहां पे उसने कुछ देर खेला, और जब वो वापस घर आया तो कितने बजे आया, 5 o'clock आया। तो रहीम ने कितनी देर खेला, 5 - 4 दैट इज 1 hour वो पार्क में खेला। तो 1 hour उसके टाइम की ड्यूरेशन हो गई है। नाउ कैलकुलेटिंग टाइम, वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर 24 hours इन अ डे, हमें पता है एक डे में 24 hours होते हैं। 1 hour में 60 minutes होते हैं, एंड इन एवरी मिनट, और हर मिनट में 60 seconds होते हैं। तो इस नॉलेज का यूज करके हम टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स इन 4 days। एक डे में कितने होते हैं, 24 hours। तो 4 days में कितने होंगे, 24 into 4 दैट इज 96 hours। अब हाउ मेनी मिनट्स है बताने, कितने मिनट्स और सेकेंड्स होते हैं 7 hours में। तो एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 7 hours में कितने होंगे, 60 into 7 दैट इज 420 मिनट्स होंगे। तो 420 मिनट्स होते हैं 7 hours में। अब एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 420 मिनट्स में कितने सेकेंड्स होंगे, 60 into 420 दैट इज 25,200 सेकेंड्स। अब एस्टिमेटिंग टाइम देखते हैं। हैव यू हर्ड पीपल सेइंग, आपने लोगों को कहते सुना होगा, इट टेक्स मी अबाउट, कि मेरे को लगभग 20 मिनट लगते हैं टू फिनिश माई ब्रेकफास्ट, या मैं अबाउट 25 मिनट्स में तैयार हो जाती हूँ, एंड सो ऑन, इस तरीके से। व्हेन वी आर नॉट श्योर, जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है किसी पर्टिकुलर टास्क का, तो हम क्या बोलते हैं, हम टाइम को एस्टिमेट करते हैं। एन आर इज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, आर लॉन्गर पीरियड है, मिनट शॉर्टर पीरियड है, और सेकंड तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। तो लुक एट द गिवन एग्जांपल्स, इट टेक्स अबाउट 1 मीटर टू फिल अ वाटर बॉटल, वाटर बॉटल को फिल करने में अबाउट 1 मीटर लगता है। लंच करने में अबाउट 20 मिनट्स लगते हैं, और अबाउट 8 hours लगते हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली टू शिमला ट्रैवल करने में बाय कार। तो हम डेज, वीक्स, मंथ्स या ईयर्स में भी एस्टिमेट कर सकते हैं टाइम को। कैलेंडर, कैलेंडर क्या, एक पेज है या सीरीज ऑफ पेजेस है, जिसमें हमें डेज, वीक, मंथ्स ये सब हमें दिखते हैं एक ईयर के। तो आपने डिफरेंट कैलेंडर्स देखे होंगे, वॉल कैलेंडर्स, डेस्क कैलेंडर्स भी होते हैं। ये सब डिफरेंट लग सकते हैं, लेकिन इनमें सब में सेम इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर की कुछ इमेजेस इस तरीके से गिवन है। तो वीक में 7 days होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। 52 वीक्स एंड 1 day इन अ ईयर, एक ईयर में 52 वीक्स एंड 1 day होते हैं। So there are 12 months in a year, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December। और हर मंथ में 4 वीक्स और कुछ डेज होते हैं। वी नीड द डे, हमें डे, मंथ एंड ईयर की जरूरत होती है डेट लिखने के लिए। मोस्ट कॉमन वे क्या है डेट लिखने का, जो पैटर्न फॉलो होता है वो होता है डे, देन मंथ एंड देन ईयर। 7 अक्टूबर 2024, या फिर ऐसे डॉट करके लिख देते हैं, या इस तरीके से हम सिंपली 2024 की जगह सिंपली 24 लिख सकते हैं, या ऐसे स्लैश करके लिख सकते हैं इनके बीच। ये सारे कुछ पैटर्न्स हैं डेट को लिखने के। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द गिवन टेबल, हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। 4 o'clock टाइम है, अब हमें बताना है टाइम आफ्टर 5 hours, यानी 4 o'clock में हमें 5 ऐड कर देना है। अभी 4 o'clock है अगर करंट टाइम, तो 5 hours बाद कितना टाइम होगा, तो 4 + 5 कितना होता है, 9 o'clock, यानी 5 hours बाद 9 o'clock होगा। ऐसे ही अभी 8:30 है, तो 5 hours बाद कितना होगा, तो 8 में हम 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि 8:30 का मतलब है 8 hours 30 minutes। 8 में 5 ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 8 + 5 कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 13। 13 को हम कैसे लिखते हैं, अगर हम ऐसे काउंट करें, अभी हम 8 की बात कर रहे हैं, उसके बाद कितना होगा, 9 आवर्स होंगे, फिर 10 आवर्स होंगे, देन 11, देन 12, तो ये कितना हो गया, 1 hour, 2 hour, 3 hour, 4 hour। लेकिन हमें 5 hours बाद का टाइम बताना है, तो अब 12 के बाद क्या होता है, 1 हो जाता है दोबारा शुरू, जिसको अभी हम 13 बोल रहे थे। तो इसका मतलब टाइम कितना हो जाएगा, 5 hours बाद हो जाएगा 1:30। इस तरीके से इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ आवर्स। अब आपको नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करने हैं इन सब में। 15 डेज में आपको नंबर ऑफ आवर्स बताने, 15 डेज के लिए। तो हमें पता है 1 day में कितने आवर्स होते हैं, 1 day में 24 आवर्स होते हैं। तो 15 डेज में कितने होंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली 24 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 5 times 4 is 20, 2 कैरी, 5 times 2 is 10, + 2 is 12। अब ये कितना हो जाएगा, 1 times 4 is 4, 1 times 2 is 2। इसको ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 360। इसका मतलब 15 डेज में कितने होंगे, 360 आवर्स होंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
ऐसे ही आप 27 के लिए करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मिनट्स, अब हमें इनमें नंबर ऑफ मिनट्स कैलकुलेट करने हैं, तो आवर्स को मिनट्स में करना है। अब हमें पता है 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर हमें इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो इसको सिंपली 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 180 मिनट्स आ जाएगा। ऐसे ही इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इनको हमें नंबर ऑफ सेकंड्स बताना है, तो 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड्स होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए भी क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा, 1800 सेकंड्स आ जाएगा। ऐसे 2 आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 2 बार 60 से मल्टीप्लाई होगा। इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। रूबीज डेली रूटीन, अब हमें यहाँ पे रूबी का डेली रूटीन गिवन है, हमें ड्यूरेशन लिखनी है हर एक्टिविटी के, अब यहाँ पे ड्यूरेशन बताएंगे। वेक्स अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, 6 o'clock वो उठी, एंड लीव्स फॉर स्कूल 7 o'clock, और स्कूल के लिए 7 o'clock चली गई। तो कितनी ड्यूरेशन हुई, 7 - 6, 1 आवर। रीच स्कूल, स्कूल पहुंची 8 o'clock और वापस आई है वो घर पे 1 o'clock। 8 o'clock गई, 1 o'clock वापस आई है। 1 o'clock का मतलब हमने अभी क्या देखा, 12 के बाद वो बनाया दोबारा, यानी जिसको हम 13 बोल रहे थे। इसका मतलब 13 - 8 कितनी ड्यूरेशन हो गई, 5 आवर्स की ड्यूरेशन हुई। ऐसे इसको बताएंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। संडे कम्स आफ्टर, संडे किसके बाद आता है, सैटरडे के बाद आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेंसडे, अगर वेंसडे से स्टार्ट करें तो 4th डे क्या होगा वीक का, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। वेंसडे से स्टार्ट करने पे 4th डे क्या आ रहा है, सैटरडे। अगर आज 31 दिसंबर है, द डेट टुमारो विल बी, तो कल क्या डेट होगी, 31 दिसंबर के बाद क्या आता है, 1 जनवरी। 6th मंथ आफ्टर फेब्रवरी, अब फेब्रवरी के बाद 6th मंथ बताना है आपको, तो फेब्रवरी के बाद क्या होता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अगस्त। तो 6th मंथ क्या होगा, फेब्रवरी के बाद अगस्त होगा। नेक्स्ट इज द शेफ पुट अ पिज्जा इन द ओवन एट 10 minutes past 8, तो इतने टाइम पे शेफ ने पिज्जा रखा है ओवन में। अब पिज्जा जनरली टेक्स, पिज्जा को जनरली 25 मिनट्स लगते हैं कुक होने में, तो कितने टाइम बाद शेफ को पिज्जा ओवन से बाहर निकालना चाहिए, तो वो टाइम आप यहाँ पे शो करेंगे इस क्लॉक के हैंड्स ड्रॉ करके। अब एक्टिविटी क्या है, आस्क फॉर अ कैलेंडर फ्रॉम योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों से एक कैलेंडर लेना है। आस्क ईच मेंबर ऑफ योर फैमिली कि उनका बर्थडे कब आता है, और वो डेट कैलेंडर में मार्क करके उसको रेड कलर करना है। फिर आपको डेट, मंथ एंड डे एक साथ लिखना है ऑफ ईच ऑफ योर फैमिली मेंबर्स बर्थडे। टाइम टू रिकलेक्ट, क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, लॉन्गर हैंड मिनट हैंड होता है, शॉर्टर हैंड आवर हैंड होता है। कुछ क्लॉक में एक सेकेंड हैंड भी होता है, जिसको जो लॉन्गेस्ट होता है हैंड क्लॉक का। आवर हैंड को 1 आवर लगता है एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए, और मिनट हैंड को सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। When the minute hand is on the right hand side of the clock, जब मिनट हैंड राइट हैंड साइड पे होता है क्लॉक के, तो हम कैसे बात करते हैं, टॉक अबाउट द नंबर ऑफ मिनट्स पास्ट द आवर। टाइम गैप स्टार्ट और एंड के बीच का ड्यूरेशन कहलाता है। 24 आवर्स होते हैं एक डे में, 60 मिनट्स होते हैं आवर में, और 60 सेकेंड्स होते हैं एक मिनट। 7 डेज होते हैं वीक में, एंड 12 मंथ्स इन अ ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी कि 52 वीक्स एंड 1 डे, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, दैट इज 52 वीक्स एंड 2 डेज, क्योंकि लीप ईयर में फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो अगर कोई ईयर कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, तो हम बोलते हैं कि वो लीप ईयर है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, अगर हमें कन्वर्ट करना है डेज को आवर्स में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अगर डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, हम उसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हमें आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको बताना है कितने मंथ्स ऑफ अ ईयर हैव 31 डेज, कितने मंथ्स में 31 डेज होते हैं। देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, और इस डेट को हम कैसे लिख सकते हैं वो आपको बताना है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आपको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन ऑर्डर, इन फेस्टिवल्स को ऑर्डर में अरेंज करना है जिस हिसाब से ये आते हैं, यानी इनके सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। इट्स ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से लीप ईयर है वो बताना है, देन आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, आप इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।